प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ 17 टिफ़िन जो लघु कथा है उसके बारे में मालूमात हासिल की थी। पाठ 17 टिफ़िन इसके लेखक है प्रेमजी पटेल और इसका साहित्य प्रकार है लघु कथा। लघु कथा यानी छोटी सी कथा, छोटी सी कहानी। जैसे हमने देखा था कि बहुत दिलचस्प कहानी है, इसमें पशु प्रेम और जो परोपकार की भावना है वो बताई गई है। टिफ़िन जो लघु कथा है इसमें प्रेमजी पटेल ने हमारे सामने जो पशुओं का प्रेम है, जो परोपकार की भावना है, किस प्रकार मतलब हमें अपने साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उस बात की तरफ इशारा किया है। तो जैसे हमने देखा था कि गोरवी गाय और काड़वी कुतरी ये दोनों जानवरों के लिए अमथी माँ उनका टिफ़िन आने वाला होता है, उसके बावजूद भी रोटले बनाती है। और ये दोनों को ही, गाय और कुतिया दोनों को ही वो अपने कुटुंब के सदस्य के समान मानती है, अपनी औलाद, अपनी संतान के समान मानती है। तो यहाँ उनका वात्सल्य प्रेम भी हमें दिखाई देता है। तो बहुत ही दिलचस्प लघु कथा है ये। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। आज हम पार्ट 2 में इसकी शब्द समझूती और स्वाध्याय यानी के प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो आपको नोट में भी लिख लेने हैं। सबसे पहले देखेंगे शब्द समझूती में समानार्थी शब्दों। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले, एक जैसे। साद, इसका अर्थ होता है आवाज़। उसके बाद है धमाल। धमाल का अर्थ होता है काम माटे दौड़धाम। कोई प्रोग्राम हो, कोई प्रसंग हो, तो जब काम के लिए हम इधर उधर दौड़धाम करते हैं तो उसे धमाल कहते हैं। इशारो, इसका मतलब है संकेत, कोई इशारा। धराई जऊ, धराई जऊ यानी तृप्त थऊ। तृप्त थऊ यानी मुतमईन हो जाना, सेटिस्फाई हो जाना, उसे यहाँ गुजराती में धराई जऊ यानी तृप्त थऊ कहते हैं। उसके बाद देखेंगे तड़पदा शब्दों। तड़पदा शब्दों जिसका शिष्ट रूप हम देखेंगे। तो सबसे पहले आए। आय का मतलब होता है आओ। जैसे अमथी माँ जब रोटी बना रहे होते हैं तब जो वार्ता नायक है वो टिफ़िन लेके आते हैं, तब अमथी माँ कहते हैं आए भाई। तो आए भाई का मतलब होता है आओ भाई। तो आय तड़पदा शब्द का शिष्ट रूप है आओ। उसके बाद भई, इसका शिष्ट रूप है भाई। उसके बाद ऊ, उच्चारण में, प्रोनाउंसिएशन में ऊ है ये, लेकिन उसका शिष्ट रूप हूँ होता है। नेहा का, नेहा का इसका शिष्ट रूप है निसासा, यानी हम गहरी सांस लेते हैं उसे निसासा कहते हैं। उसके बाद देखेंगे विरुद्धार्थी शब्दों यानी ऑपोजिट। उसमें सवाल, उसका ऑपोजिट है जवाब। और दूसरा है दिवस, उसका ऑपोजिट है रात। ऐसे दूसरे भी कई विरुद्धार्थी शब्द हम पहले देख चुके हैं, ग्रामर में भी और दूसरे लेसन में भी। वो भी आपको याद कर लेने हैं, नोट में लिख लेने हैं। कहीं से भी कोई भी विरुद्धार्थी शब्द और समानार्थी शब्द व्याकरण आपको पूछा जा सकता है, तो आपको विरुद्धार्थी शब्द और समानार्थी शब्द ये सब याद रखना है ताकि व्याकरण में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल हो सके। उसके बाद है रूढ़ि प्रयोग। हमने रूढ़ि प्रयोग और कहावत उसके भी लेसन देखे थे, वो टॉपिक भी पूरा देखा था। इसमें भी कई सारे रूढ़ि प्रयोग है, हर लेसन के अलग अलग है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला रूढ़ि प्रयोग है लागी आवू यानी दुख थऊ। अगर हमें कोई ऐसी बात कहता है जो हमें बुरी लगे तो ऐसा कहते हैं कि इन्हें लागी आव्यू। तो इसका अर्थ होता है कि वो बात सुनकर हमें दुख होता है, अच्छा नहीं लगता। उसके बाद है हृदय में घात हो। हृदय में घात हो उसका मार्मिक अर्थ है तीव्र दुखनी अनुभूति थवी, यानी दिल पर चोट लग जाना, यानी बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव करना। तो ये रूढ़ि प्रयोग भी आपको याद रखने हैं। उसके बाद है
પ્રશ્નોત્તર સ્વાધ્યાય में आगे बढ़ेंगे। नीचे આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો विकल्प पसंद करो। नीचे जो प्रश्न दिए जाएंगे उसमें से आपको सही विकल्प, सही ऑप्शन पसंद करना है, यानी MCQ है। ये एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं आपको। पहला, टिफिन लई मांडवी में प्रवेशता वार्तानायक कोने साध करे छे? जब टिफिन लेकर आते हैं वार्तानायक अमथी माँ के घर पे तो किसे बुलाते हैं? तो ऑप्शन है ए पत्नी ने, बी बाळको ने, सी अमथी माँ ने और डी जीवी माँ ने। तो यहाँ सी आंसर आएगा, अमथी माँ ने। मांडवी में प्रवेशते ही टिफिन लेकर वार्तानायक अमथी माँ को आवाज़ लगाते हैं। टिफिन कृति में गाय माटे कयो शब्द प्रयोजायो छे? तो टिफिन कृति में गाय माटे कयो शब्द प्रयोजाय छे? उसके ऑप्शन है पहला माता, बी कामधेनु, सी काड़वी और डी गोरवी। तो जैसे गोरी गाय मैंने आपको बताया, तो गोरवी, गोरवी जो डी ऑप्शन है वो सही जवाब आएगा। ये एक वाक्य में पूछा जाता है एग्जाम में। टिफिन कृति में गाय माटे कयो शब्द प्रयोजायो या टिफिन कृति में कूतरी माटे कयो शब्द प्रयोजाय छे? तो गाय माटे गोरवी और कूतरी माटे काड़वी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है प्रश्न 1, नीचेना प्रश्नों मुद्दासर उत्तर लखो। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। टिफिन लघु कथानु हार्द समझाओ, मतलब लघु कथा में क्या है, उसका निचोड़ क्या है, या ये कहानी में क्या है, वो हमें भावार्थ समझाना है। तो जमणवारनो प्रसंग है, जैसे हमने लेसन पढ़ते वक्त देखा कि कोई दावत का प्रोग्राम है। प्रौढ़ो माटे टिफिन घेर आववानुं छे। प्रौढ़ यानी वृद्ध बुजुर्ग लोगों के लिए टिफिन घर आने वाला है। टिफिन आपवा आवनार जुए छे कि अमथी माँ रोटला घड़ी रह्या छे। टिफिन देने वाला जो वार्तानायक है वो आकर देखता है कि जो अमथी माँ जो वृद्ध स्त्री है वो रोटले बना रहे, गढ़ी रह्या छे यानी बना रहे हैं। ते अमथी माँ ने ते विषे पूछे छे त्यारे अमथी माँ कहे छे हूँ धराई जाऊँ, पण आ काड़वी अने गोरवीनुं शुं? क्या कहती है जब वो कहते हैं कि ये टिफ़िन की होने के बावजूद भी आप रोटी क्यों बना रहे हो? तो क्या कहते हैं कि हूँ तो धराई जाऊँ, मतलब मैं तो ये टिफ़िन में जो खाना आया है वो खा के मुतमईन हो जाऊँगी, सेटिस्फाई हो जाऊँगी, लेकिन ये काड़वी कुतरी और गोरवी गाय को मैं क्या खिलाऊँगी? ये तो भूखे रह जाएंगे, इनका क्या होगा? काड़ी कुतरी और गोरी गाय अमथी माना पोतिका छे, मतलब उनके अपने हैं, एमना कुटुंबी छे, उनके परिवार के सदस्य के समान है। आम मनुष्यनो प्राणीओ साथेनो संबंध केवो उष्माभर्यो होय छे ते भाव आ घटनामां सचोट रीते प्रगट थाय छे। इस प्रकार ये लघु कथा में हमें बताया गया है कि इंसान का जानवर के साथ एक लागणी भरा, एक प्यार भरा रिश्ता भी हो सकता है, और वो भाव को, वो जज्बात को यहाँ एक लघु कथा के ज़रिए बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से प्रेमजी पटेल ने हमारे सामने ये बात रखी है। उसके बाद देखेंगे प्रश्न 2, नीचेना प्रश्नों टूंकमां उत्तर लखो। तो आ रोटलानुं वेतरू शुं काम? आ प्रश्नों प्रत्युत्तर शो मळे छे? वेतरू मतलब कि जो नहीं करने वाला काम है वो, तो ये रोटी बनाने का नहीं करने वाला काम क्यों कर रहे हो? और ये प्रश्न प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर यानी सवाल पूछने पर जो सामने वाला जवाब देता है उसे प्रत्युत्तर कहते हैं। आ रोटलानुं वेतरू शुं काम? आ प्रश्नों उत्तर आपता अमथी माँ हळवाशथी कहे छे हूँ धराई जाऊँ, पण आ सामे बैठी काड़वी अने गोरवी हमणां आवशे। ए बंनेने शो जवाब आपवानो? रोज़ की तरह, रोज़ के मामूल की तरह जब काड़वी कुतरी और गोरवी गाय अमथी माँ के ओटे पर जब रोटी मांगने आएंगे, भूखे आएंगे, तब उन्हें वो क्या जवाब देगी? इसलिए वो रोटले बना रही है, ऐसा उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, सामने से जवाब दिया। प्रश्न 3, मांग्या प्रमाणे उत्तर लखो, मतलब जो सवाल पूछा गया है उसका उत्तर हमें देना है। पहला, टिफिन लघु कथाना लेखकनुं नाम जणावो। तो टिफिन लघु कथाना लेखक प्रेमजी पटेल छे, जो आपको याद रखना है। दूसरा, टिफिननो साहित्य प्रकार जणावो। टिफिन ए लघु कथा छे, साहित्य प्रकार लघु कथा है। अने टिफिन लघु कथा शेमाथी लेवामां आवी छे, ये भी अक्सर पूछा जाता है। जहाँ हमारे लेसन या काव्य ख़त्म होते हैं तो अंत में जो संग्रह में से ये लिया गया है वो संग्रह का नाम होता है। और अक्सर बोर्ड की एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी आते हैं
કે આ લેસન કે આ કાવ્ય કયા संग्रहમાંથી લેવામાં આવ્યું છે। तो वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक वाक्य में पूछा जा सकता है। टिफिन लघुकथा प्रेमजी पटेलनी श्रेष्ठ लघुकथाओंमांथी लेवामां आवी छे। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि सभी के लेखक कवि के नाम और साहित्य प्रकार वो भी आपको याद कर लेने हैं, और उसके बाद पाठ के या कविता के अंत में जो भी संग्रह में से लिया गया हो वो भी आपको एक याद कर लेना है, एक पेज पर लिख लेना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये टिफ़िन लघु कथा के प्रश्नोत्तर भी आपको समझ में आए होंगे। आपको ये नोट में भी लिख लेने हैं, एग्ज़ाम की तैयारी भी शुरू कर देनी है। नेक्स्ट पीरियड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।